हेलो प्यारे बच्चों। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छा होंगे और आपका क्लास कंटिन्यू चल रहा होगा। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप सभी विद्यार्थियों के लिए क्लास 12 का फिजिक्स का चैप्टर नंबर आपका 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक प्यारे बच्चों टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निचोड़ निकाला गया है। तो ये क्लास प्यारे बच्चों आपका एग्जाम भविष्य से इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो इस क्लास को आप लोगों ने शुरू से लास्ट तक बस देखेगा। प्यारे बच्चों, आज के क्लास में हमने टॉप 35 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे और सभी प्रश्न प्यारे बच्चों आपका एनसीईआरटी बुक से सेट किया गया है। प्यारे बच्चों, आपको एनसीईआरटी बुक से सेट किया गया है चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर 16 तक। ये क्लास प्यारे बच्चों आपने लास्ट तक अवश्य देख लीजिएगा ताकि आने वाले एग्जाम में आपसे एक भी क्वेश्चन न छूट सके। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्वेश्चन को स्टार्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्या बोल रहा है, किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित है? प्यारे बच्चों, आपको जवाब देना है। ऑप्शन ए बोल रहा है आपका आवेश संरक्षण के नियम पे, बी बोल रहा है आपका ऊर्जा संरक्षण के नियम पे, सी बोल रहा है आपका द्रव्यमान संरक्षण के नियम पे और डी बोल रहा है आपका विद्युत क्षेत्र संरक्षण पे। तो प्यारे बच्चों, अगर इस प्रश्न का आपको आंसर मालूम है तो चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा। राइट आंसर क्या होगी? किरचॉफ का द्वितीय नियम किस पे आधारित होती है? तो प्यारे बच्चों, द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण पर आधारित होते हैं। किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे। राइट आंसर आपको बी लगाना है। अगर प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाता किरचॉफ का प्रथम नियम किस पर आधारित होती है तो आवेश संरक्षण पर आधारित होती है। प्रथम नियम प्यारे बच्चों आवेश संरक्षण पे और दूसरा नियम किस पे? ऊर्जा संरक्षण पे आधारित होते हैं। तो आशा करते हैं कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोगों ने चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्यारे बच्चों, आपने लगा दीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, सभी को लगा देना है। चलिए सेकंड क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है? आपका क्वेश्चन बोल रहा है यंग का डबल लिस्ट प्रयोग किस घटना पर आधारित है? प्यारे बच्चों, आपने लगा दीजिएगा, आपने लगा दीजिएगा यंग का डबल लिस्ट प्रयोग किस घटना पर आधारित है? ऑप्शन ए बोल रहा है विवर्तन, बी बोल रहा है आपका ध्रुवीकरण, सी बोल रहा है आपका विवर्तन और व्यतिकरण और डी बोल रहा है आपका प्रवर्तन। तो प्यारे बच्चों, आपने चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएंगे। विवर्तन और व्यतिकरण पे आधारित है। किस पे? विवर्तन और व्यतिकरण पर आधारित है। प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। प्यारे बच्चों, आपका क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का ये तय मात्रा क्या होती है? ऑप्शन प्यारे बच्चों, ये तय मात्रक नहीं पूछा गया। चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि है? प्यारे बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि? ऑप्शन ए बोल रहा है सदिश राशि, बी बोल रहा है अदिश राशि, सी बोल रहा है उदासीन राशि और डी बोल रहा है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे बच्चों, अगर चुंबकीय फ्लक्स बोले तो चुंबकीय फ्लक्स प्यारे बच्चों एक अदिश राशि है। कौन सी राशि है? चुंबकीय फ्लक्स एक अदिश राशि है। अगर यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण पूछता प्यारे बच्चों, तो चुंबकीय आघूर्ण पूछता तो आपको जवाब देना होता सदिश राशि। चुंबकीय आघूर्ण पूछता तो सदिश राशि, अगर चुंबकीय फ्लक्स पूछा प्यारे बच्चों तो आपको अदिश राशि लगाना है। क्या लगाना है? अदिश राशि। और यहां से क्वेश्चन और बनेगा, आपने देखिएगा, आपसे पूछा जाए प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का ये सह मात्रक क्या होती है? तो चुंबकीय फ्लक्स का ये सह मात्रक प्यारे बच्चों वेबर होता है। क्या होता है? वेबर होता है। अगर आपसे पूछ दिया जाए प्यारे बच्चों चुंबकीय क्षेत्र का ये सह मात्रक क्या होती है, अगर प्यारे बच्चों क्षेत्र पूछे तो आपको टेस्ला जवाब देना है। क्या जवाब देना है? चुंबकीय क्षेत्र का ये सह मात्रक पूछे प्यारे बच्चों तो टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स का ये सह मात्रक पूछे तो वेबर, चुंबकीय फ्लक्स कौन सी राशि? तो अदिश राशि, चुंबकीय आघूर्ण कौन सी राशि? तो सदिश राशि। प्यारे बच्चों, कितना प्रश्न आपको एक क्वेश्चन में हमने करवा दिए, इतना से क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनती है। तो आपने एग्जाम में छोड़ करके नहीं आइएगा, बना करके आइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 4 बोल रहा है केवल प्रतिरोध का शक्ति गुणांक होता है। क्या? प्रतिरोध का शक्ति गुणांक प्यारे बच्चों एक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपको ये लगाना है। प्रतिरोध का शक्ति गुणांक क्या होते हैं? एक होते हैं। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य होता है। क्या? एक पूरे चक्र में प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा का माध्य 0 होती है। ऑप्शन ए लगाना है। ऑप्शन ए लगा दीजिएगा। एक पूरे चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य क्या होते हैं? 0 होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको ए लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा? ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है। प्यारे बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका एग्जाम और व्यू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपने लगा दीजिएगा। किसी एलसीआर परिपथ में ऊर्जा का क्षय होता है प्यारे बच्चों, तो आपको जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? किसमें? तो प्रतिरोध में होते हैं। क्या? प्रतिरोधक में होते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों बी लगाना है।
ऑप्शन क्या लगाइएगा, प्रतिरोधक में होते हैं। किसमें, प्रतिरोधक में। नेक्स्ट क्वेश्चन का लगाइएगा 7 क्वेश्चन आपका क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य होता है किस पे। चुंबकीय नमन कोण का मान प्यारे बच्चों शून्य होती है ध्रुव पे। ऑप्शन बी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे प्यारे बच्चों। यहां पे नहीं, ध्यान दें, नमन कोण का मान शून्य पूछा है प्यारे बच्चों, तो ध्रुव पे नहीं होगा, चुंबकीय निराच पे होगी। ऑप्शन ए लगाना है। ऑप्शन आपने ए लगाइएगा। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। कब ए लगाना है, चुंबकीय नमन कोण का मान शून्य कहां पे होते हैं, तो चुंबकीय निराच पे होते हैं प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको ए लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या बोल रखा है आपका, क्वेश्चन बोल रहा है धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है। प्यारे बच्चों धरती के नमन कोण पे पूछे तो 90 डिग्री जवाब देना है। अगर विषुवत रेखा पर पूछे प्यारे बच्चों तो 0 डिग्री जवाब देना है। क्या जवाब दोगे, धरती के चुंबकीय ध्रुव पर नमन कोण का मान पूछे तो 90 डिग्री जवाब देना है, और विषुवत रेखा पर पूछे प्यारे बच्चों तो 0 डिग्री जवाब देना है। इसलिए ऑप्शन आपका ये क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगी, ऑप्शन बी होगा। प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि क्लास आप लोग को अच्छा लग रहा होगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए होते एक बार चैनल को आप लोगों ने जरूर सब्सक्राइब करके अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, क्वेश्चन 9 बोल रहा है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश भी विद्युत चुंबकीय तरंग है। ऑप्शन ए बोल रहा है जगदीश चंद्र बसु ने, बी बोल रहा है आपका मार्कोनी ने, सी बोल रहा है हर्ट्ज ने, और डी बोल रहा है मैक्स बेल ने। किसने पता लगाया था। प्यारे बच्चों अगर आंसर मालूम है तो आपने चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रखा है निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम यह पता लगाया कि प्रकाश से विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं, तो मैक्सवेल ने पता लगाए थे। किसने, मैक्सवेल ने प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको डी लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। प्यारे बच्चों समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या अनंत होती है। क्या होती है, अनंत होती है। कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपको सी लगाना है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अनंत होती है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन सी लगा दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों 11 बोल रहा है आपका कि प्लांक नियतांक का मान होता है कितना। प्यारे बच्चों प्लांक नियतांक का मान होता है 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल कूलम। क्या जवाब दो प्यारे बच्चों, जूल सेकेंड होते, कूलम नहीं, जूल सेकेंड होते। कितना, 6.626 गुने 10 के पावर -34 जूल सेकेंड होते। किसका मान, प्लांक नियतांक का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या होगी। क्वेश्चन बोर्ड आपका चुंबकीय फ्लक्स का ये मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों चुंबकीय फ्लक्स का ये मात्रक वेबर होता है। क्या होता है, वेबर होता है। अगर चुंबकीय क्षेत्र पूछता प्यारे बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र पूछता तो क्या जवाब देते, टेस्ला जवाब देते। क्या, चुंबकीय क्षेत्र पूछे तो टेस्ला, चुंबकीय फ्लक्स पूछे वेबर। प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए प्रतिबाध, क्या प्यारे बच्चों आपसे पूछा जाए प्रतिबाध, प्रतिघात और प्रतिरोध, प्रतिबाध, प्रतिघात और प्रतिरोध पूछे तो ओम लगाना है। क्या लगाना है, ओम लगाना है। चुंबकीय क्षेत्र पूछे प्यारे बच्चों तो टेस्ला लगाना है। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन 13 बोल रहा है प्यारे बच्चों प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता होती है क्या। प्रति चुंबकीय पदार्थ की चुंबकशीलता क्या होती है प्यारे बच्चों, तो बहुत कम होती है। ऑप्शन आपको बी लगा देना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे, बहुत कम होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है क्यूरी ताप के ऊपर लौह चुंबकीय पदार्थ हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन आपको ये लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा प्यारे बच्चों, ऑप्शन आपको ये लगाना है, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं, अनुचुंबकीय हो जाते हैं। ऑप्शन आपको ये लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका ट्रांसफार्मर में विद्युत ऊर्जा का उष्मा में रूपांतरण को कहा जाता है। क्या कहते हैं, तो ताम्र क्षय कहते हैं। ऑप्शन आपको ये लगाना है। क्या कहते हैं, ताम्र क्षय कहते हैं। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको ये लगा देना है, ताम्र क्षय इधर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड आपके हेनरी मात्रक होता है प्यारे बच्चों किसका, तो प्रतिरोध रहे प्यारे बच्चों, प्रतिघात रहे तो आपको ओम लगाना है। ये किसका, आपका प्रतिरोध रहे प्यारे बच्चों, प्रतिघात रहे तो आपको ओम लगा देना है। अब धारिता के लिए प्यारे बच्चों आपका विद्युत धारिता का होता है, किसका, फैराड का होता है। प्यारे बच्चों धारिता किसका होती है, तो फैराड का होता है। फैराड का ये मात्रक प्यारे बच्चों धारिता होती है।
आपका प्यारे बच्चों हेनरी का मात्रक क्या होता है, प्रेरकत्व होती है। ऑप्शन बी लगाना है। हेनरी का मात्रक क्या होती है, प्रेरकत्व होती है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपने भी लगा। फैराड के लिए क्या होती है, धारता होती है। ओम के लिए प्यारे बच्चों प्रतिघात और प्रतिरोध होती है। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 17 क्वेश्चन बोल रहा है आपका, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुलता संबंध है प्यारे बच्चों क्या। तो आपको जवाब देना है आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समतुल संबंध है E बराबर mc स्क्वायर। ऑप्शन प्यारे बच्चों आपको ये लगाना है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार इससे स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। E बराबर mc स्क्वायर प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन ए लगा देना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, परमाणु के नाभिक के भीतर धनावेशी सूक्ष्म भाग को क्या कहते हैं। तो आपको जवाब देना है नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, नाभिक कहते हैं। ऑप्शन आपको ये लगाना है, नाभिक इज द राइट आंसर। क्या लगाइएगा, नाभिक इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया। प्यारे बच्चों परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, तो डाल्टन साहब के द्वारा दिया गया है प्यारे बच्चों। और कब दिया गया है, तो 1803 ईस्वी में दिया गया। परमाणु सिद्धांत को किसने दिए हैं, डाल्टन साहब ने दिए हैं। कब दिए हैं प्यारे बच्चों, इसमें भी आपसे पूछा जाएगा कि डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत को कब दिए थे। तो आपको जवाब देना है 1803 ईस्वी में दिए थे। कब दिए थे प्यारे बच्चों, 1803 ईस्वी में दिए थे। कौन दिए थे, डाल्टन साहब ने। क्या दिए थे, परमाणु सिद्धांत को दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, थॉमसन विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है इलेक्ट्रॉन का किसको। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, थॉमसन विधि के द्वारा ज्ञात किया जाता है आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको डी लगाना है। थॉमसन विधि के द्वारा किसे ज्ञात करते हैं, आवेश तथा द्रव्यमान के अनुपात को ज्ञात किया जाता है प्यारे बच्चों। कौन सी विधि के द्वारा, तो थॉमसन विधि लगाना है। क्या लगाना है, थॉमसन विधि लगाना है। आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को एक बार लाइक करके शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, प्रकाश किरण के तीखे कोण में मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों प्रकाश किरण के तीखे मोड़ को, तीखे कोण से मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, तो विवर्तन कहते हैं। ऑप्शन आपको बी लगाना है। क्या कहते हैं, विवर्तन कहते हैं। क्या, विवर्तन। प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका 22 क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत है। प्यारे बच्चों सबसे उत्तम एक वर्ण प्रकाश का स्रोत कौन होता है, तो लेजर होता है प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपको डी लगाना। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे, लेजर। क्या जवाब दोगे, लेजर। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, समान आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है प्यारे बच्चों। समान आंखों के लिए न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर। अगर प्यारे बच्चों अधिकतम दूरी पूछे, अधिकतम दूरी पूछे प्यारे बच्चों तो आपको अनंत लगाना है। क्या लगाना, अनंत लगाना है। अगर प्यारे बच्चों समान आंखों के लिए फोकस दूरी पूछे तो आपको 2 सेंटीमीटर लगाना है। क्या लगाओगे, फोकस दूरी पूछे तो 2 सेंटीमीटर। अनंत दूरी, आपको अधिकतम दूरी पूछे प्यारे बच्चों तो अनंत लगाना है। न्यूनतम दूरी पूछे प्यारे बच्चों तो आपको 25 सेंटीमीटर लगाना है। और इस तरह से इस प्रश्न से 3 क्वेश्चन बनते हैं। कितने क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन प्यारे बच्चों बनते हैं। आपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा। आपने कॉपी में क्या कीजिएगा, नोट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है आपका, एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है प्यारे बच्चों कैसे। एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब होता है काल्पनिक और सीधा। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए लगाना है। काल्पनिक और क्या होते हैं, सीधा होते हैं। राइट आंसर आपका ये हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, मृग मृचिका का कारण क्या है। प्यारे बच्चों मृग मृचिका का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परिवर्तन है। और ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। मृग मृचिका का कारण क्या है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। ऑप्शन ए लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, हीरा का पटनांक करीब होता है। प्यारे बच्चों हीरा का पटनांक करीब होता है 2.42 होता है। और सबसे अधिक अपटनांक प्यारे बच्चों किसका होता है, तो हीरा का ही होता है। ऑप्शन नंबर आपको सी लगाना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएंगे। हीरा का पटनांक 2.42 होती है और सबसे ज्यादा भी इसी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, 2 लेंस जिनकी क्षमता -15 डायोप्टर और +5 डायोप्टर है तो संयुक्त करने पर संयोजन की फोकस दूरी क्या होगी प्यारे बच्चों। तो आपको यहां पे देखना है P1 बराबर दिया गया है, P1 बराबर -15 डायोप्टर और प्यारे बच्चों P2 बराबर दिया गया +5 डायोप्टर। कितना डायोप्टर, +5 डायोप्टर। P बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों P1 प्लस में P2। तो आपको क्या करना है, P बराबर यहाँ पे -15 डायोप्टर और प्लस माइनस में कितना 5 डायोप्टर।
प्यारे बच्चों P बराबर हो जाएगा कितना, प्लस माइनस, यहां पे ध्यान दीजिएगा प्यारे बच्चों, सॉरी यहां पे प्लस है ना, तो यहां पे माइनस नहीं देना हमको, यहां पे प्यारे बच्चों क्या होगी, प्लस 5 डायोप्टर। अब आपको ध्यान देना है P बराबर आ जाएगा -10 डायोप्टर। अब प्यारे बच्चों आपका फोकस दूरी पूछा गया है, तो एक फार्मूला होता है P बराबर F 100/F। आपको ध्यान देना है प्यारे बच्चों, P बराबर 100 बटा क्या हो जाएगा 10। तो प्यारे बच्चों आपका 10 का 100 यहाँ पे क्या था, माइनस में था, तो माइनस हो जाएगा -10 सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर आपको बी लगाना। ऑप्शन क्या लगेगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएंगे, -10 सेंटीमीटर। कितने सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों आपको जवाब देना है, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होती है। ऑप्शन ए बोल रहा है एम्पियर, बी बोल रहा है एम्पियर मीटर, सी बोल रहा है आपका ओम एम्पियर, और डी बोल रहा है जूल। प्यारे बच्चों राइट आंसर क्या होगी, विस्थापन धारा का मात्रक क्या होते हैं, एम्पियर होते हैं। प्यारे बच्चों ऑप्शन ए लगाना है, क्या लगाओगे, एम्पियर लगाना है, क्या, एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड आपका 29 क्वेश्चन, इनमें से कौन विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होता है। प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होती है, तो कैथोड किरणें होते हैं। ऑप्शन आपको डी लगाना है, क्या लगाना है, ऑप्शन डी लगाना है। विद्युत क्षेत्र में कौन विक्षेपित होते हैं, तो कैथोड किरणें, क्या, कैथोड किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड आपका 30 क्वेश्चन बोर्ड है प्यारे बच्चों, एक किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है कितनी। प्यारे बच्चों एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, एक किरणों की तरंगदैर्घ्य लगभग होती है 1 एंगस्ट्रम। प्यारे बच्चों ऑप्शन सी लगाना है, ऑप्शन क्या लगाइएगा, चैट सेक्शन में आपने सी लगा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों लगाइएगा, आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है। प्यारे बच्चों आरसी का विमीय सूत्र क्या होता है, तो आर बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों भी अपॉन क्या, भी अपॉन प्यारे बच्चों आई होती है, और सी बराबर फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों क्यू अपॉन भी होता है, क्यू अपॉन भी होता है। तो भी अपॉन प्यारे बच्चों आई लिखना है, क्यू बराबर फॉर्मूला होता है आई टी, क्या होता है प्यारे बच्चों, आई टी बटा में भी से भी खत्म, आई से आई खत्म। प्यारे बच्चों क्या बच गया, टी। यहाँ पे M0 L0 प्यारे बच्चों टी। कौन से ऑप्शन मिल रहा है आपको देखना है, कौन सा ऑप्शन मिल रहा है प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए नहीं मिल रहा है, ऑप्शन बी भी नहीं मिल रहा है, ऑप्शन सी भी नहीं मिल रहा है। प्यारे बच्चों ऑप्शन डी मिल रहा है, M0 L0 टी। ऑप्शन क्या मारिएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आपको डी लगाना है। आरसी का विमीय सूत्र होता है M0 L0 क्या, टी। प्यारे बच्चों आपको ऑप्शन नंबर डी लगा देना है। ऑप्शन क्या लगाइएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, अपापचय ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है। प्यारे बच्चों अपापचय ट्रांसफार्मर में कौन सी राशि घटती है, तो वोल्टेज घटती है प्यारे बच्चों। अरे वोल्टेज घटती है प्यारे बच्चों, ऑप्शन बी लगाना है। अपापचय ट्रांसफार्मर में किसका मान घटता है, और वोल्टेज का मान घटता है, किसका, वोल्टेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिए। क्वेश्चन बोल रहा है आपका, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। प्यारे बच्चों यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में बदलने वाले यंत्र को डायनेमो कहते हैं। ऑप्शन नंबर प्यारे बच्चों आपको बी लगाना है, क्या कहते हैं, डायनेमो कहते हैं। डायनेमो क्या, डायनेमो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है प्यारे बच्चों, प्रतिघात का मात्रक क्या होता है। प्यारे बच्चों प्रतिघात रहे, प्रतिबाधा रहे, प्रतिरोध रहे, क्या लगाना है, ओम लगाना है। विद्युत धारता का मात्रक प्यारे बच्चों फैराड होते हैं, क्या होते हैं, फैराड होते हैं। और प्यारे बच्चों आपका आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा प्रतिबाध प्रतिघाता, तुम लगा देना है। विद्युत धारता प्यारे बच्चों क्या लगा देना है, फैराड लगा देना है। अब वोल्ट प्यारे बच्चों विद्युत विभव का होता है, क्या, ये वोल्ट किसका होता है प्यारे बच्चों, विद्युत विभव को होते हैं, ये भी जान लीजिएगा आपने। वोल्ट जो होती है प्यारे बच्चों, अरे वोल्ट जो होती है विद्युत विभव का है, किसका है, विद्युत विभव का है प्यारे बच्चों। बात समझ में आया, आपको एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। और विद्युत धारा का प्यारे बच्चों भी लिख लीजिएगा, विद्युत धारा का प्यारे बच्चों क्या होता है, विद्युत धारा का एम्पेयर होती है। विद्युत धारा के मात्रक एम्पेयर, विद्युत विभव के मात्रक वोल्ट। और प्यारे बच्चों विद्युत धारता के मात्रक फैराड, और प्रतिरोध रहे, प्रतिबाधा रहे, और प्रतिघात रहे तो क्या लगाओगे, ओम। इस तरह का 4 ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों आपको एग्जाम में ठीक से पूछा जाता है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन का आपने जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन 35 आपका प्यारे बच्चों आखिरी क्वेश्चन आपने चैट सेक्शन में लगा दीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव प्रदर्शित करती है। प्यारे बच्चों प्रत्यावर्ती धारा निम्न में से कौन सा प्रभाव को प्रदर्शित करती है, तो उसमें प्रभाव को प्रदर्शित करती है। ऑप्शन आपको बी लगाना है, ऑप्शन प्यारे बच्चों बी लगाना है। तो आशा करते हैं कि ये क्लास आपको 100% समझ में आया होगा। तो प्यारे बच्चों आपसे रिक्वेस्ट होगा, क्लास अच्छा लगा है
तो एक बार कमेंट बॉक्स में जाकर के कमेंट कर दीजिए आपको ये क्लास कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे नए हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए प्यारे बच्चों इतना ही, अब मिलता है आपसे नेक्स्ट क्लास में। आपने कमेंट बस कीजिएगा अगला क्लास आपको क्या किस टॉपिक पे चाहिए।